दोस्तों ये बात आप जानती हो कि इन दिनों बॉलीवुड के मार्केट में दो फिल्मों के मुकाबले की चर्चा हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत ही जोरों शोरों से की जा रही है। और भाई ये दो फिल्में कौन सी है? तो भाई एक फिल्म है बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सटाइल सुपरस्टार अजय देवगन की आने वाली मच अवेटेड फिल्म सिंघम का पार्ट थर्ड यानी कि भैया सिंघम अगेन, जिसका ट्रेलर आज जारी किया जा चुका है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिसको इस वक्त जनता का भरपूर प्यार भरपूर सपोर्ट भैया मिल रहा है बेशुमार। और वहीं पर इस फिल्म का मुकाबला जिस फिल्म से हो रहा है जिसका नाम है भूल भुलैया का पार्ट थर्ड, जिसका ट्रेलर कल लॉन्च होने वाला था मेरे भाई, लेकिन अचानक ही इस फिल्म के मेकरों ने इस फिल्म के ट्रेलर को लॉन्च करने की जगह उसे पोस्टपोन कर दिया। तो भाई इतना बड़ा बदलाव क्यों हुआ है भूल भुलैया के पार्ट थर्ड में? इस बात का जवाब तो अभी तक ऑफिशियली हम लोगों के सामने नहीं आया, और उसके साथ भी ये जानकारी भी हम लोगों के सामने नहीं आई है कि भाई भूल भुलैया के पार्ट थर्ड का ट्रेलर कब लॉन्च किया जाएगा। लेकिन भाई आज जिस तरह से सिंघम के पार्ट थर्ड के ट्रेलर को लॉन्च किया गया है और इस ट्रेलर में जो बातें हमें देखने को मिली है उसको देखने के बाद तो मैं आप लोगों से ये बात बहुत ईमानदारी से कह सकता हूं कि भाई सिंघम के पार्ट थर्ड को जिस लेवल पर बनाया गया है, भाई इस फिल्म का मुकाबला करने के लिए भैया भूल भुलैया के पार्ट थर्ड के मेकरों को भी उस लेवल को टच करना पड़ेगा। इसी वजह से भाई भूल भुलैया के पार्ट थर्ड के ट्रेलर को लेकर ये बात बताई जा रही है कि भैया इस फिल्म के ट्रेलर में कई सारे ऐसे बदलाव किए जा रहे हैं जो कि भाई मुकाबला दे सके किसे? तो भैया सिंघम अगेन को। तो भाई आज सिंघम अगेन को लेकर एक बात तो पक्की हो गई है कि भाई आप लोगों को याद ही होगा कि एक खबर हम लोगों के सामने आई थी कि इस फिल्म की कहानी जो है वो रामायण के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी, यानी भैया इस फिल्म की कहानी जो है वो इंस्पायर्ड है रामायण से। और आज जब सिंघम अगेन का ट्रेलर हम लोग के सामने आया तो भाई ये बात हमें इस फिल्म के ट्रेलर में देखने को मिली मेरे भाई। तो कैसे इस फिल्म की कहानी रामायण के करीब पहुंच रही है और क्या इसी वजह से भैया ये फिल्म हावी हो जाएगी भूल भुलैया के पार्ट थर्ड के ऊपर, चलिए मैं आपको बताता हूं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल जंक्शन में। तो दोस्तों कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं, और ये बात आज हमें देखने को मिली है भाई सिंघम अगेन के ट्रेलर में। क्या ट्रेलर है मेरे भाई, क्या ट्रेलर है भैया। ट्रेलर का लेंथ इतना लंबा था, यानी भैया लगभग लगभग 5 मिनट का ट्रेलर जब हम लोग के सामने आ रहा था तो दिमाग में एक ही सवाल उठ रहा था कि भैया इतने बड़े ट्रेलर में ये लोग दिखाना क्या चाहते हैं। और भाई आज जिस तरह से रोहित शेट्टी ने अपने फिल्म के सारे पत्ते खोलकर ऑडियंस के सामने रख दिए, उसको देखकर हम ये बात आपको बता सकते हैं कि जो बात पूरी दुनिया जानती थी उसे छुपाकर रोहित शेट्टी क्या करते मेरे भाई। कुछ लोग ये बात कह रहे हैं कि भैया इन्होंने दीपिका पादुकोण के लुक को भी दिखा दिया, टाइगर श्रॉफ के भी लुक को दिखा दिया, मतलब कि इस फिल्म में नजर आने वाले मुख्य विलेन यानी कि भैया रावण बोले तो हाय अर्जुन कपूर का भी लुक दिखा दिया। तो भाई इन्होंने बचाया क्या? तो भैया किसी से ये बातें छुपी थी क्या? पहले से ही ऑडियंस ये बात जान रही थी कि भैया इस फिल्म में सिंघम यानी कि अजय देवगन, सिम्बा यानी कि रणवीर सिंह और सूर्यवंशी यानी कि भैया अक्षय कुमार तो नजर आएंगे ही। और इस फिल्म में अगर किसी फीमेल एक्ट्रेस को आप देख सकते हो तो वो होंगी भाई केवल और केवल करीना कपूर खान। लेकिन इस फिल्म में इनके अलावे कौन कौन से कलाकार होंगे तो इसको लेकर ऑफिशियली जानकारी तो पहले ही दे चुके थे भाई इस फिल्म के मेकर यानी कि रोहित शेट्टी की। भैया इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ भी नजर आने वाले हैं, इस फिल्म में दीपिका पादुकोण भी नजर आने वाली है, और इस फिल्म के मुख्य विलेन जो होंगे वो खुद अर्जुन कपूर होंगे। तो भाई जब सारी बातें ऑलरेडी पब्लिक के सामने खोल कर रख दी गई थी तो भैया छुपाने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं था। तो भाई रोहित शेट्टी ने यही बात तो दुनिया को बताई कि भाई जो एलिमेंट जो किरदार मेरे फिल्म में नजर आने वाले हैं वो सब मैं आपको दिखाता हूं कि इस फिल्म में आपको मेरा कौन सा किरदार कैसा दिखने वाला है। और भाई वही बात इस फिल्म की मुख्य टीआरपी बन रही है। और उसके साथ इस फिल्म को लेकर जो जानकारी हम लोग के सामने आई है कि भाई इस फिल्म का कहानी जो है वो रामायण से इंस्पायर्ड है। तो भाई ये बात तो इस ट्रेलर में हमें कूट कूट कर देखने को मिली मेरे भाई। ट्रेलर की शुरुआत होती कैसे है तो हिमालय की हसीन वादियों के बीच में, जहां पर वो हिमालय को निहारते हुए उनकी ऊंचाई को देखते हुए कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं सिंबॉलिक, और उसके पीछे से एक वॉइस ओवर चल रहा है जिसमें हमें ये श्लोक सुनने को मिलता है जो कि रामायण से ही लिया गया है। उसके बाद
भैया अगला सीक्वेंस हमें क्या देखने को मिलता है, तो भाई हमारे अजय देवगन जो है वो अपने परिवार के साथ बैठकर गेट टुगेदर कर रहे हैं और भाई इस पार्टी में अजय देवगन और करीना कपूर खान का बेटा भी बैठा हुआ है, जहां पर करीना कपूर ये बात अपने बेटे को बताती है कि किस तरह से प्रभु श्री राम ने माता सीता को रावण की कैद से छुड़ाकर 14 साल के वनवास को पूरा करके अयोध्या वापस आए थे और अयोध्या आने के ही उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है। और इस बात को सुनकर उनका बेटा जिस तरह से रिएक्ट करता है, जो कि वो ये बात बोलता है कि क्या मम्मी तुम्हें इस बात पर यकीन है कि प्रभु श्री राम अपनी पत्नी को बचाने के लिए 3000 किलोमीटर की दूरी तय करके श्रीलंका तक गए थे। और उनकी इस बात को, अपने बेटे की इस बात को काटते हुए करीना कपूर क्या बोलती हैं, तो भाई यही कहती हैं कि आजकल के न्यू जनरेशन को अपनी संस्कृति अपने सभ्यता पर बिल्कुल यकीन नहीं है, ये अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता से काफी दूर हो चुके हैं। उसके बाद उनका बेटा क्या सवाल करता है भाई हमारे सिंघम बाबू से कि पापा अगर हमारी मम्मी को भी अगर कोई रावण इसी तरह से उठाकर इतना दूर लेकर चला जाए तो क्या आप अपनी धर्म पत्नी को, क्या आप मेरी माँ को उस रावण के कैद से छुड़ाने जाएंगे? तो भैया इसके जवाब में अजय देवगन का क्या जवाब हम लोग के सामने आता है, तो भैया अजय देवगन का जवाब ये होता है कि बाबू इसके बारे में अगर तुमको ज्यादा जानकारी लेना है ना तो गूगल कर लो, बाजीराव सिंघम क्या कर सकता है। और उसके बाद क्या होता है, तो भैया अर्जुन कपूर की एंट्री होती है, जो कि भाई एक बहुत ही भयानक लेवल का क्रिमिनल है, जो कि रावण से भी बहुत ही क्रूर है और उसकी दुश्मनी कहीं ना कहीं भैया अजय देवगन से होगी। और वो करता क्या है, तो भाई सिंघम की पत्नी को उठाकर लेकर चला जा रहा है, कहां, तो भाई अपने लंका में, यानी कि भैया श्रीलंका, जहां पर उसने एक अलग ही दुनिया बना रखी है अपराध की। और उसके बाद भैया इस फिल्म में नजर आने वाले जो बाकी कलाकार हैं उनका एक एक करके इंट्रोडक्शन ऐसे कराया जाता है कि भैया इस फिल्म में कौन सा किरदार चरित्र से मिलता जुलता होगा। पहला किरदार हम लोग के सामने आता है दीपिका पादुकोण वाला, जिसमें यह बात हमें बताई जाती है कि भैया दीपिका पादुकोण जो है वो इस लंकापति रावण के इलाके की एक कॉप है, यानी कि एक इंस्पेक्टर है और उसको लंकापति रावण की सारी कमियां और खूबियां सारी कुछ पता है। मतलब कि भैया उनका किरदार क्या होगा, तो विभीषण का होगा। उसके बाद भैया फिर इस ट्रेलर में एंट्री होती है किसकी, तो भैया प्रभु श्री राम के छोटे भाई यानी कि लक्ष्मण की। और भाई लक्ष्मण के किरदार में इस फिल्म में नजर आएंगे कौन, तो भाई टाइगर श्रॉफ, जिनको लेकर ये बात बताई जा रही है इस ट्रेलर में कि वो बचपन से ही सिंघम के दीवाने हैं और वो सिंघम के साथ काम करना चाहते हैं और उनको मौका मिलता है सिंघम का साथ देने के लिए जब उनको जरूरत होती है कि भाई उनकी पत्नी का अपहरण हो गया। इस तरह से लक्ष्मण की एंट्री हो रही है इस ट्रेलर में। देन उसके बाद भैया ये बात हमें बताई जाती है कि इस फिल्म में हनुमान के किरदार में कौन नजर आएंगे, तो भाई वो है हमारे, आप समझ ही गए होंगे, सिम्बा बाबू यानी कि रणवीर सिंह। और भाई उनके किरदार को तो पहले से ही बहुत ही फनी, बहुत ही एनर्जेटिक बनाकर रखा गया है, जो कि भैया अपनी फिल्मों में और उसके बाद भैया सिंघम की जितनी भी फ्रेंचाइजी वाली फिल्में हैं उसमें उन्होंने अपना जलवा दिखाया है। तो भाई वहां पर उनके किरदार को हनुमान की तरफ से दिखाया गया है। और उसके बाद अंत में कौन सा किरदार हम लोग के सामने आता है, तो भैया वो किरदार है अक्षय कुमार का, जो कि जटायु के किरदार में नजर आएंगे। और भैया अक्षय कुमार को जब जटायु के किरदार में दिखाया जा रहा है इस फिल्म में, तो ये बात तो साफ हो गई है कि भाई जटायु के किरदार में नजर आने वाले अक्षय कुमार जो हैं वो कहीं ना कहीं अर्जुन कपूर से हारेंगे और अंत में भाई अपनी उस गलती को, यानी कि जहां पर वो माता सीता को इस लंकापति रावण से बचाने में नाकामयाब रहे, उसको वो पूरा करने के लिए आएंगे सिंघम के सामने। तो दोस्तों वाकई में बहुत ही जबरदस्त ट्रेलर आया है ये, और इस ट्रेलर को देखने के बाद तो ये बात साफ हो गई है कि भाई इस फिल्म ने कड़ा चुनौती दे दिया और सीधा संकेत दे दिया है भूल भुलैया के पार्ट 3 के मेकरों को कि भाई अगर आपकी फिल्म इस लेवल पर बनी है, आपकी फिल्म में अगर एक्शन इस लेवल का देखने को मिलेगा, आपकी फिल्म का सस्पेंस अगर इस फिल्म के लेवल का होगा, आपके फिल्म का हॉरर कॉन्सेप्ट इस लेवल का होगा, तभी आप इस फिल्म का मुकाबला बॉक्स ऑफिस पर कर पाओगे। तो भाई कड़ी चुनौती है अब कार्तिक आर्यन के लिए कि क्या वो आगे बढ़कर इस चुनौती को एक्सेप्ट करेंगे या फिर कुछ नया ट्विस्ट एंड टर्न हमें देखने को मिलेगा भूल भुलैया के पार्ट 3 में। क्योंकि भैया अभी तक भूल भुलैया के पार्ट 3 को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने नहीं आ पा रही है कि इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च होगा तो भी कब होगा, और अगर होगा तो भाई ये फिल्म क्या उसी डेट पर रिलीज होगी, जो कि भैया इसको लेकर पहले से क्लियर की गई है कि ये फिल्म दीपावली पर आने वाली है। तो आने वाले दिनों में ये सारी बातें साफ हो जाएंगी।
वैसे आप लोग अपनी कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि भैया सिंघम के पार्ट थर्ड को लेकर जो ये जानकारी हम लोग के सामने आज इस फिल्म के ट्रेलर के माध्यम से निकलकर हम लोग के सामने आई, उसको देखने के बाद आपको क्या लगता है? सिंघम क्या हावी हो रही है भूल भुलैया के पार्ट थर्ड के ऊपर? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्निंग जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।